हम इस गोले के केंद्र पर विचार करें तो ये इसका केंद्र है। गोले के केंद्र को ही हम वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता केंद्र को हम C से दर्शाते हैं। इस तरह से केंद्र गोलीय दर्पण के केंद्र को ही हम वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता केंद्र से दर्पण के बीचों बीच जिस बिंदु तक ये रेखा जा रही है उस बिंदु तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। दर्पण के बीचों बीच के पॉइंट जिसे हम दर्पण का ध्रुव कहते हैं, यहाँ तक की दूरी को वक्रता केंद्र से दर्पण के ध्रुव तक की दूरी को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं, जिसे हम R से दर्शाते हैं। ये वक्रता त्रिज्या हो जाती है। इस तरह से MP दर्पण का ध्रुव है। ये परावर्तक सतह के या परावर्तक पृष्ठ के बिल्कुल केंद्र का बिंदु है, जिसे हम ध्रुव या पोल के नाम से जानते हैं। और ये गोलीय दर्पण का केंद्र है, जिसे हम वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता केंद्र से ध्रुव तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। दर्पण का वह भाग जहां से दर्पण में प्रकाश प्रवेश कर लेता है, उस भाग को हम दर्पण का द्वारक या एपर्चर कहते हैं। तो ये दर्पण का द्वारक है। इस तरह से दर्पण में C वक्रता केंद्र है, P दर्पण का ध्रुव है, C से P तक की दूरी को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं, जिसे हम R से दर्शाते हैं। M दर्पण का द्वारक है या एपर्चर है, जहां से प्रकाश दर्पण पर प्रवेश करता है। इस तरह से दर्पण के प्रकार 3: समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। इसमें दर्पण के और भी भाग हैं, जैसे दर्पण का मुख्य फोकस। तो इसके लिए हम दर्पण की चिन्ह परिपाटी या प्रतिबिंब की रचना के नियम में हम देखते हैं कि जब भी कोई प्रकाश की किरण, जैसे ये मान लो MPN एक अवतल दर्पण है, जब भी कोई प्रकाश की किरण, ये C है, ये P है, इसको हम थोड़ा सा और आगे बढ़ा दें तो इसे हम अनंत तक बढ़ा सकते हैं। इस तरह से जब भी कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आती है और दर्पण से परावर्तित होकर मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है, उसे दर्पण का फोकस कहते हैं। फोकस की परिभाषा कि मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से होकर जाती है, उसे दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। ये फोकस है। अब P से लेके F तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। दर्पण में सभी दूरियां ध्रुव से नापी जाती हैं। आपतित प्रकाश मतलब यदि प्रकाश इस दिशा में आ रहा है तो आपतित प्रकाश की दिशा में नापी गई दूरियां धनात्मक और आपतित प्रकाश की विपरीत दिशा में नापी गई दूरियां ऋणात्मक होती हैं। या हम ये कहें कि अगर हमारा दर्पण इस तरह से है तो दाएं हाथ की दूरियां धनात्मक होंगी और बाएं हाथ की दूरियां ऋणात्मक होंगी। इस तरह से ये प्रकाश के आने की दिशा है। तो इस दिशा में जब हम दूरियां नापेंगे तो धनात्मक होंगी, इस दिशा में नापेंगे तो ऋणात्मक होंगी। तो जब आपतित प्रकाश या मुख्य अक्ष के समानांतर कोई प्रकाश की किरण आती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से होकर मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है उसे दर्पण का फोकस कहते हैं। अब यहाँ एक नया पैमाना निकलता है, फोकस दूरी। ध्रुव से फोकस तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसे हम स्मॉल f से दर्शाते हैं। अब इसी में एक महत्वपूर्ण संबंध और बन जाता है। P से C तक की दूरी वक्रता त्रिज्या या R है और P से F तक की दूरी फोकस तक की दूरी फोकस दूरी है। तब R व F में संबंध जो है उसके लिए हम R का आधा करते हैं, वक्रता त्रिज्या का आधा करते हैं तो हमें फोकस दूरी प्राप्त हो जाती है। अर्थात वक्रता त्रिज्या का आधा करने पर फोकस दूरी प्राप्त होती है। जैसे हम कहें कि किसी अवतल दर्पण की किसी अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है तो 30 का आधा करने पर फोकस दूरी हमें 15 सेंटीमीटर मिल जाएगी। और अगर हम चिन्ह परिपाटी देखें, क्योंकि ये प्रकाश की विपरीत दिशा में है तो ये वक्रता त्रिज्या 30 माइनस हो जाएगी तो -15 सेंटीमीटर उसकी फोकस दूरी हो जाएगी। उत्तल दर्पण के केस में यही प्लस में हो जाएगी, 30/2 बराबर 15 सेंटीमीटर।
तो इस तरह से एक संख्यात्मक प्रश्न बोर्ड परीक्षा में जरूर पूछा जाता है कि यदि किसी दर्पण की या अवतल दर्पण की फोकस दूरी मान लो 15 सेंटीमीटर है, तो उसकी वक्रता त्रिज्या कितनी होगी, तो हम पेपर में फोकस दूरी का दोगुना कर देते हैं, 15 गुणा 2, तो उसकी वक्रता त्रिज्या आ जाएगी 30 सेंटीमीटर। वक्रता त्रिज्या का आधा करने पर फोकस दूरी प्राप्त हो जाती है। इस तरह से इस वीडियो में हमने देखा दर्पण के प्रकार, समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, इनकी परिभाषाएं और दर्पण के जो वक्रता त्रिज्या है और फोकस दूरी है, इन दोनों के बीच में क्या संबंध है, इसको आप लोग तैयार कर लें।